Hi guys, welcome to my channel. So let's start with question number 3 of exercise 14.2 chapter factorization. Question है factorize the following expressions. First ax square plus bx. तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग को फैक्टराइज करना है एंड ये जो एक्सप्रेशन है वो आइडेंटिटी बेस्ड नहीं है, बस कॉमन फैक्टर निकाल के हम लोग को इसको फैक्टराइज करना है. यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एक्स. ए एक्स का फैक्टर्स है ए एक्स स्क्वायर का, एंड बी एक्स को फैक्टराइज करेंगे तो बी इंटू एक्स. अब यहाँ कॉमन क्या है? एक्स कॉमन है, दैट मीन्स कॉमन फैक्टर इज एक्स. देयरफॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स को हम कॉमन निकाल दे, बचेगा ए एक्स प्लस बी. सो एक्स एंड ए एक्स प्लस बी आर दी फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर. तो यहाँ पे भी हम पहले कॉमन फैक्टर्स निकाल लेंगे. 7p स्क्वायर का होगा 7 इंटू पी एंड 21q स्क्वायर. 21 का हम एलसीएम लेते हैं साइड में, तो ये होगा 3 7s एंड 7 1s. दैट मीन्स 3 इंटू 7 इंटू क्यू. अब दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ 7 कॉमन है. देयरफॉर 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू पी प्लस 3 इंटू 7 इंटू क्यू. तो 7 को हम कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर. So these are the factors of this expression. Next question है 2x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर. तो यहाँ हम डायरेक्टली जो इसका फैक्टर है उसको लिख लेंगे. तो इसका होगा 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स. यहाँ 3 टाइम्स x लिखे हैं बिकॉज यहाँ पे क्यूब है. यहाँ पे भी हम 2 इंटू एक्स इंटू वाई लिख लेंगे प्लस 2 इंटू एक्स इंटू जेड लिखेंगे. अब ये तीनों टर्म का जो फैक्टर है उसमें कॉमन क्या है? एक तो 2 कॉमन है, 2 तीनों में आ रहा है एंड x आ रहा है. तो 2x को हम ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा x इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस यहाँ पे भी 2x निकाल लिए हैं तो बचेगा z इंटू जेड. तो ये हो जाएगा, कंबाइन कर लेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. सो 2x into x square plus y square plus z square are the factors of this expression. Question number 4 है am square plus bm square plus bn square plus an square. तो यहाँ पे हम लोग ग्रुप बना लेंगे. फर्स्ट ग्रुप ये है एंड सेकंड ग्रुप ये है. यहाँ पे कॉमन क्या है? ये ग्रुप में एंड ये ग्रुप में. तो इन दोनों टर्म्स में कॉमन है m स्क्वायर. तो m स्क्वायर को हम ब्रैकेट के बाहर निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा a प्लस बी. यहाँ पे हम n स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा b प्लस ए. अब यहाँ पे क्या है? a प्लस बी है एंड b प्लस ए है. तो अगर हम 1 प्लस 2 करें या 2 प्लस 1 करें, आंसर तो सेम आएगा ना, 3. तो दोनों का मतलब एक ही है. तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? m स्क्वायर a प्लस बी प्लस n स्क्वायर. a को आगे कर लेंगे एंड b को बाद में. अब दोनों ही जगह a प्लस बी आ गया है तो a प्लस बी को हम 1 टाइम लिख लेंगे एंड जो बाकी बच गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इसको एक बार लिख लेंगे. तो इसका वैल्यू क्या आ गया? दैट मीन्स इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है a प्लस बी इंटू एम स्क्वायर प्लस n स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 lm प्लस l प्लस m प्लस 1. तो यहाँ पे जो lm है, यहाँ पे lm है और ये m है, इसका एक ग्रुप बना लेंगे और l प्लस 1 का दूसरा ग्रुप बनाएंगे. अब दोनों में से m कॉमन है तो m हम बाहर निकाल लिए. अंदर क्या बचा? l प्लस 1. यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग 1 कॉमन ले लिए हैं. तो अंदर क्या है? l प्लस 1. अब l प्लस 1 दोनों ही जगह आ गया है तो l प्लस 1 को 1 टाइम लिख लेंगे और जो बाकी बचा m प्लस 1 इसको अलग से लिख लेंगे m प्लस 1. तो फाइनली l प्लस 1 एंड m प्लस 1 आर दी फैक्टर्स ऑफ एक्सप्रेशन lm प्लस l प्लस m प्लस 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है y इंटू वाई प्लस जेड प्लस 9 इंटू वाई प्लस जेड. अब इस क्वेश्चन में y प्लस जेड एंड वाई प्लस जेड दोनों ऑलरेडी कॉमन है, सेम है. तो यहाँ पे बस हम लोग एक स्टेप लिख लेंगे, दैट इज y प्लस जेड को 1 टाइम लिख लेंगे और जो बाहर है दैट इज y प्लस 9 को एक बार लिख लेंगे. तो y प्लस जेड एंड y प्लस 9 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन.
नेक्स्ट क्वेश्चन है 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। तो यहाँ पे भी हम ग्रुप बना लेंगे। पहले इसको हम अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे 5y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 2yz लिखेंगे माइनस 8z। अब दोनों में हम कॉमन निकालेंगे। पहले हम फैक्टर्स लिख लेंगे 5 इंटू वाई माइनस 20 का होगा। 20 का पहले हम एलसीएम लेते हैं तो ये 2 1s 2 5s एंड 5 1s दिस 2 इंटू 2 5 इंटू वाई। यहाँ पे होगा 2 इंटू वाई इंटू जेड। 8 का हम एलसीएम लेते हैं तो 2 4s 2 2s एंड 2 1s। तो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू जेड। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, 5y कॉमन है तो अंदर बचेगा y माइनस 2 2s 4। इसमें से कॉमन है 2z, दैट मीन्स 2z दोनों ही जगह आ रहा है, 2z एंड 2z। तो 2z को हम कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा y माइनस 2 2s 4। अब y माइनस 4 दोनों ही जगह आ गया है तो y माइनस 4 को एक बार लिखेंगे और 5y प्लस 2z को एक बार लिख लेंगे। देयरफॉर y माइनस 4 एंड 5y प्लस 2z आर दी फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। हम लोग को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के अंदर का जो टर्म है ये दोनों y माइनस 4 एंड y माइनस 4 ये कॉमन आना चाहिए, दोनों में ही एक टर्म आना चाहिए। दैट्स वाई ऊपर जो हम टर्म्स है इसको इधर उधर करके अरेंज करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2 है। तो यहाँ ऑलरेडी अरेंज्ड है। पहला जो हम ग्रुप बनाएंगे वो 10ab है प्लस 4a, सेकेंड है 5b प्लस 2। इनका फैक्टर्स क्या हो सकता है, 2 इंटू 5 इंटू a इंटू b, 4 का 2 इंटू a, 5 का 5b ही रहेगा और 2 का 2 ही रहेगा। यहाँ कॉमन है 2a तो 2a को हम बाहर निकाल लेंगे। दैट मीन्स 2a दोनों ही जगह आ रहा है, 2a एंड 2a। तो 2a हम बाहर निकाल लिए तो अंदर बचा 5b प्लस 2। अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बचेगा 5b प्लस 2। 5b प्लस 2 दोनों ही जगह आ गया है तो 5b प्लस 2 को 1 टाइम लिखेंगे और 2a प्लस 1 को 1 टाइम। तो इसका फैक्टर्स क्या आ गया है, 5b प्लस 2 एंड 2a प्लस 1 आर दी फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। तो पहले हम टर्म्स को अरेंज करेंगे। 6xy माइनस 4y लिख लेंगे, माइनस 9 जो बाद में है उसको पहले लिख लेंगे, प्लस 6 बिकॉज जो अंदर का जो टर्म्स है दैट इज दिस वो सेम आना चाहिए, इसलिए हम लोग टर्म्स को अरेंज करते हैं इधर उधर करके। अब दोनों में कॉमन क्या है, पहले इसका हम फैक्टर्स लिख लेंगे। 6 का होगा 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई, माइनस 4 का होगा 2 इंटू वाई। अब यहाँ पे हम माइनस लिख ले रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर जो है साइन चेंज हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है तो यहाँ पे हो जाएगा 9 का 3 इंटू एक्स एंड माइनस इंटू यहाँ पे हम साइन माइनस देंगे तो यहाँ प्लस आएगा। दैट मीन्स ऐसा कौन सा यहाँ पे साइन देंगे कि ऊपर जो है वो प्लस आना चाहिए, तो माइनस माइनस करते हैं तो प्लस आता है, इसलिए साइन यहाँ माइनस का होगा। और 6 का होगा 2 इंटू 3। अब इनमें से कॉमन क्या है, मतलब कौन सा ऐसा नंबर या फिर वेरिएबल जो दोनों ही जगह आ रहा है। तो 2 आ रहा है दोनों जगह, 3 नहीं आ रहा है और x भी नहीं आ रहा है, y आ रहा है। दैट मीन्स 2y को हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा 3x माइनस 2। यहाँ पे 3x, यहाँ पे 2। अब यहाँ पे 3 कॉमन है यानी कि 3 दोनों ही जगह आ रहा है तो अंदर बचेगा अगेन यहाँ पे 3x माइनस 2। 3x माइनस 2 दोनों ही जगह आ गया तो 3x माइनस 2 को 1 टाइम लिखेंगे और बाकी जो बचा दैट इज 2y माइनस 3 को एक बार लिख लेंगे। सो 3x माइनस 2 एंड 2y माइनस 3 आर दी फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सो आई होप ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगेन आई विल बी बैक विद द नेक्स्ट वीडियो सॉल्विंग द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। Till then, have a nice day. Thanks for watching.